स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे हेडिंग पड़ी हुई है टिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमिति। तो आइए, मैंने कुछ त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक से फॉर्मूले लिखे हैं, तो आइए उनको हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है ABC। ये हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूँ तो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और हिंदी में अगर मैं कहूँ तो इसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, जिसका ये वाला कोण एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एंगल मैंने लेट किया है थीटा। जैसे कि कुछ बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है कि थीटा के सामने की साइड या भुजा हम लोग कहें तो वो क्या होती है, वो कैसे, क्या हम लोग उसको कह सकते हैं। तो जैसे हम लोग का ये थीटा है, जैसे मैंने लेट कर लिया, हमारा ये वाला एंगल थीटा है, तो इसके जो सामने की साइड होगी, इसके सामने की जो ये भुजा है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं। हम लोग इसको लंब कहते हैं। सपोज मैंने जैसे यहाँ मान लिया थीटा, तो अब थीटा के सामने वाली भुजा साइड ये वाली हमारी क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, लंब कहलाएगी। जैसे हमने दे रखे हैं, ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर कहलाती है, AB परपेंडिकुलर कहलाती है, AC हाइपोटेनियस कहलाती है, BC बेस आधार कहलाती है। अब मैं इनके नाम हिंदी में एक बार आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने कहा AB हमारी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में मीन्स लंब हो गया हमारा। मैंने आपसे कहा AC हमारी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण हो गया हमारा। BC बेस, बेस मतलब आधार हो गया हमारा। तो इसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं, सिंपल बेसिक फॉर्मूले होते हैं ये हमारे। जैसे आपको सामने दिख रहा होगा साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, साइन का उल्टा हमारा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा हमारा सेक होता है, और टैन का उल्टा हमारा कॉट होता है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको फॉर्मूले याद करने में बहुत आसानी होगी। जैसे साइन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, हम लोग ये एंगल लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स बेस आधार अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण होता है। टैन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा, परपेंडिकुलर मीन्स लंब, और बेस मतलब आधार। जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि साइन कॉस टैन, ये हमारे साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो अब आप इससे फॉर्मूले भी है बहुत आसानी से आपको याद हो सकते हैं। अगर आपको ये तीन क्लियर हैं, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टैन थीटा का, तो आप साइन को अगर उल्टा कर दें तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। अगर आप कॉस को उल्टा कर दें तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस बन जाएगा। अगर आप टैन को उल्टा कर दें तो आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये आपको अगर आपको ये शुरू के तीन स्टार्टिंग याद हैं तो आपको ये तीन फॉर्मूले लास्ट के याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक भी होती है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे SCT लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसका फुल फॉर्म बताती हूँ कि S मतलब क्या होता है, C मतलब क्या होता है, और T मतलब क्या होता है। तो अब जैसे हमारा जो S होता है उसका मतलब होता है हमारा साइन, जो हमारा C होता है उसका मतलब होता है हमारा कॉस, जो हमारा T होता है मतलब टैन। इसमें आपको दिया है साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब लंब क्या होता है हमारा इंग्लिश में नेम, परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, अपॉन लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस हमारा होता है आधार बटे कर्ण, बेस आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो हमारा टैन होता है वो हमारा होता है लंब बटे आधार,
लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार। तो ये जैसे आपका ये इसको हम लोग कहते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये हमारा रूल होता है। फिर से मैं बता दे रही हूँ, ये हमारा साइन होता है, एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब होता है हमारा टैन। और अगर आप इन सब के अपोजिट कर दें, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, साइन का उल्टा कॉसेक कर दें, कॉस का उल्टा सेक कर दें, टैन का उल्टा कॉट कर दें, तो आपके ये फॉर्मूले आप इनको पलट के भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।